मैंने बहुत ही बड़ी मार्जिन की ट्रेड करी है। टाइम मार्जिन देखो 13 मिनट की, और यहाँ पे बड़ी भी ट्रेड करी है क्योंकि ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे 5 मिनट में मुझे क्या दिख रहा है, 5 मिनट में मुझे यहाँ पे अच्छा मार्केट नहीं है, खिंचा हुआ मार्केट है। फिर भी मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहूँगा। तो यहाँ से मुझे मार्केट का एक अपस्विंग दिखता है, उसके बाद में मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एम पैटर्न कंप्लीट हुआ, उसके दोनों जो पॉइंट है वो डाउन डायरेक्शन के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट नीचे आया, मार्केट फिर से मार्केट ने अप पुश देने की कोशिश करी है, लेकिन वीक देखो कितनी वीक छोड़ी है। तो यहाँ पे एक सिंगल ग्रीन कैंडल जो है वो देख के हमें ट्रेड नहीं करनी है रिवर्सल की, सबसे पहली बात। क्योंकि उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसने उसके वीक से नीचे के साइड डबल बॉडी बनाई है। ठीक है, डबल बॉडी बनाई है। ये बॉडी की साइज देखो और इस बॉडी की साइज देखो, डबल बॉडी बनाई है। तो ये हो गया पहला रीज़न। और सबसे बड़ा रीज़न मुझे हायर टाइम फ्रेम में मिला। हायर टाइम फ्रेम में मुझे क्या मिला, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कोई न्यूज़ रहेगी या ये कैंडल अभी चालू हुआ रहेगा। अभी रात के 12 बज चुके हैं, मंडे ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे नया दिन, नई कैंडल चालू हुई है। तो यहाँ से मुझे क्या देखने मिलता है, यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिखने मिलता है इस जगह पे, लेकिन मुझे नीचे भी यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। सबसे पहले कैंडल यहाँ से उतरते हुए यहाँ आया, यहाँ आने के बाद इसने अप साइड पे जंप करी है, ये ऐसे इसने पुल लगाया है। तो मार्केट ने फिर से इस जगह पे आके, यहाँ पे आके फिर से एक बार यहाँ से पुश दिया है अप साइड का। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी कैंडल, ये दोजी भी है, दोजी कंटिन्यूएशन का मार्क करती है। तो मुझे लग रहा है ऐसा कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट इस लेवल को रुकेगा नहीं, मार्केट सीधा इस लेवल पे रुकने वाला है। तो मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे देखो अभी फ़िलहाल अच्छी कैंडल बन रही है। आई होप ये डीप चली जाए। 30 मिनट की कैंडल है, और मैंने एग्जैक्टली ये जो रिमेनिंग कैंडल है ना, इसका ही टाइम मैंने लिया हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंटली कि यहाँ पे कैंडल बड़ी बनेगी। और ये वाला जो सपोर्ट है इस पे कैंडल नहीं रुकेगी, क्योंकि ऑलरेडी कैंडल ऊपर जा चुकी है और यहाँ पे इनगल्फ हो चुका है। ये पिन बार कैंडल है, इसका भी इनगल्फ हो चुका है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कैंडल इस लेवल पे नहीं रुकेगी, और अगर आई भी तो यहाँ से थोड़ी नीचे आने की कोशिश करेगी, बाद में ये ऊपर जा सकती है। ये मेरी सोच है। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है लेवल में, फिर भी मैंने यहाँ पे रिस्क ली हुई है। ठीक है, तो दिन भर टाइम नहीं मिला मुझे ट्रेड करने के लिए आज। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला, अभी 12 बज चुके हैं और मंडे ख़त्म हो चुका है, ट्यूसडे चालू हो चुका है। तो लेट्स सी 10 मिनट के में पूरा गेम ख़त्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा हम कहाँ पे है। फिर से हम जाएंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में सिनारियो कुछ अलग ही है। मार्केट फिर से एक बार यहाँ पे पुश कर रहा है मार्केट। तो लेट्स सी, अभी हमारे पास 2 कैंडल का टाइम है, तो देखते हैं चीज़ें कैसे होती हैं। 5 मिनट में देखा जाए तो बहुत ही खिंचा हुआ मार्केट है। यहाँ पे मुझे कैंडल ठीक से रीड करने को नहीं मिला, इसलिए मैंने हायर टाइम फ्रेम पे कोशिश की है कैंडल रीड करने की, मार्केट स्ट्रक्चर रीड करने की। तो यहाँ से जो स्विंग लग रहा है ना भाई, यहाँ से जो स्विंग आ रहा है ना, तो स्विंग से मुझे डाउन ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा शैडो छोड़ रहा है। और बॉडी भी बना रहा है, बॉडी कम नहीं हो रही है, याद रखना बॉडी कम नहीं हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा उछलेगा कैंडल, लेकिन ये कैंडल थोड़ा सा फंसाने लायक बन चुका है। ये जो अभी बना है ना कैंडल, ये थोड़ा सा फंसा हुआ कैंडल मुझे लग रहा है। यहाँ पे इसने देखो, ये जो कैंडल है ना, एक कैंडल अपने हिसाब से बना, दूसरा जो कैंडल है वो बना नहीं है, इसने नीचे से इसके विक को प्रेशर दिया है। तो हो सकता है यहाँ पे ये ग्रीन ही बने। फिर भी बने रहेंगे, डटे रहेंगे हमारे एनालिसिस के ऊपर। कोई मार्टिंगल शार्टिंगल नहीं होगी इस ट्रेड पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ही बड़ी ट्रेड ली हुई है। हमारा बैलेंस जैसा है उस हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे और हमारे एनालिसिस पे डटे रहेंगे। अपने लेवल्स पे भरोसा करना सीखो। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा लेवल्स को, मार्केट को अच्छे से समझना पड़ेगा, मार्केट जो दिखा रहा है वो देखना पड़ेगा। तो सोची समझी चाल है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। 5 मिनट में तो मुझे सीधा डाउन डायरेक्शन ही लग रहा है। यहाँ से मैं रीड करना चाहूँगा, यहाँ पे देखो एम पैटर्न कंप्लीट होता है और ऊपर मार्केट ऐसे डायरेक्शन में है, दोनों पॉइंट क्रॉस में है। ठीक है, भले यहाँ पे मार्केट ने, ये लो था, मार्केट ने इसके ऊपर लो बना दिया। ठीक है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी है, लेकिन जैसे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा रुका, रुकने के बाद ये सीधा नीचे करेगा।
इस लेवल को तोड़ना मार्केट का प्लान है, इस लेवल को तोड़ना। ये जो लेवल है इसको ब्रेक करना मार्केट का नया टारगेट है। तो सोचो समझो, अभी यहाँ पे दोजी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल बड़ी स्ट्रांग है, इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कैंडल कैसे तोड़ेगी मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने कुछ ज़्यादा ही बना दी। यहाँ पे जो बायर्स थे इन्होंने फिर से यहाँ पे एंट्री करी है, वो भी अच्छी एंट्री करी है। इसका इनगल्फ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे ही जा रहा है मार्केट, इनगल्फ करने जा रहा है, ठीक है। इस कैंडल का इनगल्फिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो भी बॉडी से, क्योंकि ये कैंडल स्ट्रांग है गाइस, इसकी बॉडी स्ट्रांग है और विक भी स्ट्रांग है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 मिनट है ये हमारे साइड में चले आ जाए, ताकि नेक्स्ट जो फाइनल कैंडल है जहाँ पे मेरा ट्रेड खत्म होगा उस ट्रेड पे मुझे अच्छी खासी मार्जिन मिले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोजी बिल्कुल भी नहीं चाहता, अगर दोजी गया तो ये हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। तो लेट्स सी, चीज़ों को समझो। पंबल होगी ये मुझे पता था, कैंडल पंबल होने वाली है, मैंने यहाँ पे देखा था 30 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे 2 लेवल है गाइस। देखो यहाँ पे 2 लेवल है, मुझे इस लेवल पे बिल्कुल अभी भरोसा नहीं है। देखो ये एक लेवल है, यहाँ से मार्केट हिल रहा है और मुझे लग रहा है कि कैंडल नीचे वाली लेवल पे आएगा, इस लेवल पे टकराएगा, ये मेरी सोच थी। इसके लिए मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड करी, और मैं जब आया था तब कैंडल के 13 मिनट बचे थे। तो अभी तब कैंडल अपने साथ है, लेकिन ये पलटी ले सकती है। अभी हम लोग हमारा ट्रेड समझेंगे नहीं, ये फिक्स ट्रेड है। तो आज सुबह से मैंने ट्रेडिंग नहीं करी थी, तो मैं चाहता हूँ कि एक ही ट्रेड में अच्छे से करूँ और यहाँ पे अच्छे से प्रॉफिट लेके निकल जाऊँ। अभी आज मैंने कोई ट्रेड नहीं करी थी, तो धीरे धीरे बैलेंस बढ़ाएंगे और अच्छी अर्निंग करेंगे। तो बने रहना वीडियो में। तो लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया है, जो बिगिनर्स है वो याद रखें, ये ओटीसी मार्केट है। यहाँ पे जो कैंडल्स दिख रही है ये कैंडल्स कंप्यूटराइज कैंडल्स है, और हमें उसको जज नहीं करना, हमें प्राइस एक्शन को जज करना है। हमें सिंपल प्राइस एक्शन को जज करना है, हमें कैंडल रिएक्शन भी नहीं देखनी है, कैंडल पैटर्न भी नहीं देखते हैं। मार्केट में कोई शोर शार्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती। मैं पहली बार और बार बार ये चीज़ हमेशा बोलता रहूँगा, मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पैसा हमेशा मेहनत से कमाया जाता है, और मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही टिकता है। अगर आप तुक्केबाजी करोगे 2-4 दिन जीतोगे, बाद में पूरा का पूरा गवा दोगे। तो चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंस हो या ओवर ट्रेडिंग हो या आपका ईगो बीच में आ जाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन सोचा समझा हुआ ट्रेड अगर हम लोग लूज़ भी कर जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट हमेशा नई अपॉर्चुनिटी देती है। तो सोची समझी चाल हमेशा ट्राई करें, और स्ट्रैटेजी के पीछे ना भागे, लॉजिकली ट्रेड ले। मैं यहाँ पे 5 मिनट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ बड़े आराम से। टाइम मैं बहुत फ्लेक्सिबल लेता हूँ, मेरा टाइम लेने का कोई फिक्स नहीं है। मुझे जैसे टाइम अच्छा लगे, मुझे मेरा दिमाग क्या बोल रहा है, इस टाइम फ्रेम पे मेरे ट्रेड लेने के बाद कैंडल कितनी बड़ी बनेगी, मेरी ये सोच है। मुझे नहीं जीतना एक कैंडल पे, अगर एक कैंडल पे रीडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा तजुर्बा लगता है और मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होता है। अगर आपकी एक भी एंट्री गलत हुई तो आप सारा पैसा गवा दोगे। ये बाइनरी ट्रेडिंग है, दिस इज़ नॉट एन एक्सचेंज। ये बाइनरी ट्रेडिंग है, ये कंप्यूटराइज एंट्री है, ये ओटीसी मार्केट है। याद रखें, यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं चलती। अगर आप बोल रहे हो 3 कैंडल के बाद एक ग्रीन आएगी तो बैठे रहो, 3 कैंडल रेड बनने तक बैठे रहो अच्छे से, उसके लिए फिर 1 घंटा जाएगा 2 घंटा जाएगा, लेकिन बैठे रहो। लेकिन उस 1-2 घंटे में ये बैलेंस खत्म हो जाएगा, मैं लिख के देता हूँ, ये बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी पे काम करें। बहुत लोग बोलेंगे यहाँ पे एक अप ट्रेंड में एक रेड कैंडल आती है तो बाद में ग्रीन आती है। ओ भाई साहब, अगर ये डबल दोजी बन गई तो पूरा का पूरा बैलेंस चला जाएगा उसी कॉन्फिडेंस में। तो सोचो समझो, हर कैंडल के पीछे रीज़न होता है। ये कंप्यूटराइज चल रहा है अल्गोरिदम ओटीसी का। मैं यहाँ पे कोटेक्स का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत सही लगता है, और इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो बहुत ही बढ़िया है और इजी टू हैंडल है।
लैग भी कम होता है। तो हर एक ब्रोकर का ओटीसी का अपना अपना मार्केट है। तो ये याद रखना, दिमाग में डाल के रखना, ये कंप्यूटराइज बन रही है अल्गोरिदम से। हम प्राइस एक्शन से इस कैंडल को जज कर रहे हैं। प्राइस मूवमेंट मुझे यहाँ पे डाउन दिखी तो मैं यहाँ पे डाउन जा रहा हूँ। अभी अपना ट्रेड खत्म होने आ रहा है। आई होप हम लोग जीतेंगे क्योंकि कैंडल अभी स्लो हो चुकी है, मूवमेंट स्लो हो चुकी है। तो रात के बज गए 12:30, ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं। तो मार्केट स्लो हो चुका है। तो मैं फाइनल टाइम मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा मेरा लॉजिक। बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको बोल दिया है कि मैंने 2 लेवल जज की थी। 5 मिनट में यहाँ पे खिचड़ी मार्केट है तो मैं जज नहीं कर पाया था, लेकिन मैं अभी इसी पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा पीछे का मार्केट नहीं देखेंगे। ये लास्ट लो है, मार्केट ऊपर चला गया, अच्छा स्विंग लगाया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एम पैटर्न बना दिया। इसके दोनों पॉइंट देखो डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। मैं इसको लो नहीं मानूंगा क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये है लो, मार्केट इसका ब्रेकआउट करने आ रहा है। अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में है तो मार्केट जो पिछला लो होता है उसका ब्रेकआउट करता है। तो ब्रेकआउट के लिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऐसे चाल लगाई। यहाँ से हर एक कैंडल में ऊपर से वीक है, प्लस बॉडी में कोई श्रिंकनेस नहीं है, बॉडी वैसे के वैसे बढ़ रही है। तो देखो अपनी कितनी डीप इन जा रही है। तो ऐसे ही डीप इन के लिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए मेरे साथ जुड़ना, मुझे कमेंट करना। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है नहीं आती है मुझे आप बताओ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको समझाने के लिए। तो लॉजिकली ट्रेड लेना सीखो, तुक्केबाजी मत करो, स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो। 1 घंटे में 2 घंटे में कोई 10 का $1000 नहीं होने वाला। उसके लिए बहुत ज़्यादा तजुर्बा लगता है, पेशेंस लगते हैं। ये है बाइनरी मार्केट, ये स्किल का गेम है, पढ़ाई करनी पड़ती है। इसे एज ए बिजनेस लेना, इसे पार्ट टाइम इनकम लेना। स्टार्टिंग में आप जॉब करो, पैसे जुटाओ, डिपॉजिट करो अच्छे से, और अच्छे से कमाई करो। तो यहाँ पे कोई तुक्केबाजी नहीं चलेगी। ये बात याद रखना, पैसा खाली हो जाएगा, अकाउंट खाली हो जाएगा। फिर उतनी पढ़ाई होनी चाहिए तो ही हारा हुआ बैलेंस हम लोग कवर कर सकते हैं। तो आप अगर बिगिनर हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी ही है। जो एक्सपीरियंस बंदा मेरा वीडियो देख रहा है उसको पता चल रहा होगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे लॉस कितना होता है, फिर कवर करना मुश्किल होता है। तो लॉजिक के पीछे भागो, स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो। कोई स्ट्रैटेजी वर्क नहीं होती लंबे समय के लिए, लॉजिक ही काम आएगा क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये कंप्यूटराइज एंट्री है। यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं है कि यहाँ पे कोई बायर बैठा है और यहाँ सामने सेलर भी बैठा है और कैंडल बन गई। ऐसे नहीं होता। और मेरे या आपके $27 से इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बात दिमाग में डाल लेना कि ओटीसी मार्केट की जो ट्रेडिंग है वो इतनी भी इजी नहीं है। ये कंप्यूटराइज एल्गोरिदम चल रहा है पीछे, जो प्रोटेक्शन लिखा हुआ है उसके वजह से। उसने लिखा हुआ है तो उसका भी कोई बेस रहेगा। तो उसका बेस क्या है, उसका बेस है प्राइस एक्शन। तो चीज़ों को समझो, ठीक है। तो हम अब ट्रेडिंग सेशन आज का वो ख़त्म करेंगे क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ बैठना नहीं चाहता, ठीक है। तो सी यू सून गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हमारा जो दिन है वो ठीक ठाक ख़त्म हो चुका है $25 में। तो काफ़ी है, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। $25 किसका एक दिन में नहीं मिलता। हमें 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 कितने टाइम में मिला है, 13 मिनट में। 13 मिनट में आपको कोई नहीं देगा अगर आप जॉब जॉब करते रहोगे तो ये बात डालना, पैसों की कीमत रखना भाई। तो गुड नाइट, सी यू सून।